सबको नमस्ते। फेसबुक फैमिली के सबको नमस्ते। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सबको। सुबह का 10 बज गया। अच्छा ये बताइए, पहले का ये समय था 1.5 किलो 1 किलोमीटर दूर स्कूल बच्चे पढ़ने जाते थे। उसमें भी कोई ना लंच देने वाला था, ना कोई सुबह बहुत किए उठा दिए तो बड़ी बात है। पहले लमटेन चलता था और दिया जलाते थे। लाइट फाइट था नहीं, ना गैस का व्यवस्था था, सब चूल्हे पे खाना बनाना रहता था। तो पहले माँ बाप ध्यान नहीं देते थे बच्चे लोग का, कहाँ से कि बहुत सारा काम रहता था। सुबह 3-4 ठे गैया भैंस सब बांधते थे, गृहस्थी रहता था। उसमें पहले मने मजूर से कोई काम नहीं कराता था, चाहे छोट कास्ट को हो चाहे बड़े कास्ट को हो, सब अपना ही काम करते थे। तो कोई ध्यान नहीं देने वाला था। और 5-6 साल के बच्चे हो जाते थे, एडमिशन होता था स्कूल में। अब तो हमें अपने बच्चे को करवाई हूँ 2.5 साल में हो जाता था एडमिशन। 2.5 साल में हमें करवाई हुई की थी, कहाँ से कि लॉकडाउन के पहले ही एडमिशन करा दी थी। और उसमें थोड़ा मतलब जानकारी मिलता है, कलम पकड़ने, हर चीज़, उठने बैठने, खाने पीने, लंच वंच सब सिखाती हैं। टीचर लोग रहती हैं, सब दाई हुई ध्यान देती हैं। तो देखिए हर चीज़ चेंज हो रहा है। पहले जैसे जुग जमाना नहीं है 5 साल 6 साल पे एडमिशन हो फिर बच्चे घूमे खेलेगा, ये सब नहीं है। ये नहीं कि जो माँ तकलीफ़ दी है वो हम अपने बच्चे को दें, जो साथ तकलीफ़ झेली हैं वो सोचे कि बहू भी झेलें। ये नियम, ये समय, हर चीज़ चेंज हो गया। तो हर समय पे अपना भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। सास का डायलॉग है कि जैसे हम तकलीफ़ झेले हैं, अब मैं अपने सास ससुर का सेवा की हैं तब हक हिस्सा मिला है, तुम भी करो तब हक हिस्सा मिलेगा। तो देखिए पहले जैसे कोई नहीं रह पाएगा। हम तो इतना मतलब सह जा रहे हैं, बर्दाश्त कर जा रहे हैं, लेकिन हमारे समय पे हमारे बच्चे का शादी होगा तो हमारी बहू का सहेगी नहीं सहेगी। क्योंकि अभी देखिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, चाहे दुख हो तकलीफ हो, बच्चे लोग का समय से उनको टिफिन चाहिए, स्कूल तैयार करके भेजो, बार और बांध के अपना हर चीज़, ड्रेस धो, जूता धो, मोजा धो, उनका मतलब हर संडे को उनका सब धो धा के रखो और हर चीज़ ध्यान देना पड़ता है। अभी हमारे बच्चे आएंगे 11:30 बजे तो कहेंगे मम्मी ये नहीं की, मम्मी वो नहीं की, मम्मी ये ऐसी करती हो, तुम ये काम नहीं की। मतलब 4 बच्चे लोग सुनाएंगे, फिर पति देव आएंगे अलग से सुनाएंगे। इतना सब काम करने के बावजूद भी कोई इज्जत नहीं रहता है। तो इसका मतलब क्या, मैं जान रही हूँ कि आपका जो समय है कि माँ बाप खुद बच्चे लोग से डर रहे हैं, ऐसा समय आ गया है। अब ये सोचे कि पहले के लोग माँ बाप से डरते थे, सही कहे हैं कि नहीं। तो वही हिसाब से अब बच्चे जितना बोल दे रहे हैं, माँ बाप से जवाब कर रहे हैं, जवाब सवाल कर रहे हैं। तो पहले के लोग नहीं करते थे, डरते थे। माँ बाप कितना भी तकलीफ देते थे, बच्चे आवाज़ नहीं उठाते थे। ये पहले के नियम था। मतलब घुट घुट के मर जाओ वो ठीक है, मगर खुल के जीने के लिए कभी मौका नहीं दिए पहले के युग में। ऐसे होते थे। माँ बाप भी कभी घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, टोटल काम भले करवाएंगे लेकिन घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। कोई आज़ादी नहीं। और 2 से तीसरा कभी किसी का कपड़ा नहीं मिला है। फटा साल 1.5 साल में तो एक कभी कपड़ा चीज होता था। कहीं ना घूमने को कोई शौक ही नहीं था पहले। अभी क्या है, हर चीज, कम से कम 2-3 बेटी तो खाली बच्चे लोग का कपड़ा निकल जा रहा है। कहीं से कि अब देखिए ठंडी में दूध दूध नहीं जाते, शनिवार अलग और बुध का अलग ड्रेस, दूध दूध जूता, जैकेट, मतलब हर चीज़ तो है ना। पहले तो क्या है, ड्रेस नहीं पहनने, बच्चे लोग नहीं पहनते थे फिर भी चला जाता था। बच्चे चाहे जौने हालात में स्कूल चले जाते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। और 100 रुपया फीस देने में माँ बाप का कलेजा निकल जाता था, वो भी नहीं दे पाते थे। कमाई क्या नहीं था पहले, महंगाई इतना नहीं था। अब तो एक लोग कमा रहे हैं, अपना खर्चा अपना परिवार देख ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है।
लेकिन पहले जो हिसाब से सस्ताई था वो हिसाब से सब अपना भी पालते थे, दूसरे को पालते थे, क्योंकि बच्चे लोग में इतना खर्चा होता नहीं था। कोई खर्चा इतना तो करता नहीं था कि इतना खर्च उठाए, बच्चे लोग का भविष्य देखते। अब शौहर गुण सिखाओ, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा ज्ञान दो, उसी में हम खुद ही बर्बाद हो जा रहे हैं। देखिए 5,000 किराया है, अब फिर 3,200 फीस, और जो खर्च है उसको छोड़ दीजिए। अब 20,000 एडमिशन लगा, 5-6 हज़ार का बुक कापी दोनों लोग का हो गया। तो कहाँ से आएगा इतना खर्चा, कहाँ से आएगा? जितना फीस दे रहे हैं उतने में तो पूरा खर्चा चल जाता था। वही बात है ना, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है। माँ बाप, हम तो ऐसा नहीं कर सकती। जैसे समय बदला है वैसे हमारा फर्ज है बदलने का। ये नहीं कि जो तकलीफ हम झेले हैं वो भी हमारे बच्चे झेले, हम कभी नहीं सोचेंगे। काहे कि समय से हम नहीं चेंज होंगे तो हमको भी कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, जिसको सुख पाना है वो अपना मुंह सीख के रखे, तब तो सुख पाएंगे। ऐसा समय आ गया। ये नहीं कि सास अपना जुबान चलाए, माँ अपना जुबान चलाए, कोई का कोई नहीं होता है। ठीक है, बनेगा सब साथी। तो समय के हिसाब से आप लोग भी चेंज होइए। ठीक है, फिर कभी किसी के घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। ये नहीं कि अपना जिद जो हम तकलीफ झेलें वो जानबूझ के हम अपने बहू को तकलीफ दें, तो ये गलत बात है। ठीक है, ठीक है, हमारा बात कैसा लगा आप लोग कमेंट करें।